हाय फ्रेंड, मैं हूँ राज सिसोदिया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना 10 साल का एक्सपीरियंस। मैं एक ड्राइवर हूँ और जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ट्रक लाइन में और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा आप लोगों को लगे तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा चैनल को एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं गाड़ी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से आप गाड़ी को चला सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। हम बिहार के हैं, गया बिहार के रहने वाले हैं और एकदम सिंपल हिंदी भाषा में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो चलिए फ्रेंड, हम आ गए हैं, एक ट्रक में हैं। हम अभी एक ट्रक में बैठे हैं जो कि टाटा का 12 चक्का जो कि 3118C 14 मॉडल गाड़ी है, VS3 है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको बताते हैं कि गाड़ी को किस तरह से चलाया जाता है। तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। ये 3 चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये होता है और कहाँ होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको क्लच बोला जाता है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है और इसे हैंड ब्रेक बोला जाता है। तो मान के चलो आपकी कोई आपको बोलता है कि आप गाड़ी को स्टार्ट करो और गाड़ी को आगे ले जाओ, तो सबसे पहले आपको गेट खोल के ऊपर आ जाना है। आराम से गेट के सीट पे आप बैठ जाओ और उसके बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप जो है, बहुत लोग वीडियो में देखें कि बहुत लोग गलत बता देते हैं लोगों को कि सबसे पहले आपको क्लच पे पैर रखना है या एक्सीलेटर पे रखना है। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला आपका पैर जो है ब्रेक पे होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक पे अगर आपका पैर रहेगा तो गाड़ी ना आगे जाएगी और ना ही पीछे जाएगी। इसलिए सबसे पहला आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए। सबसे पहले आप ब्रेक को पैर से दबा दो ताकि गाड़ी आगे पीछे नहीं जाए। उसके बाद आप भी अभी हमारा गाड़ी जो है वो गियर में है, 1 गियर में है। इसको गियर में डाला हुआ है ताकि आगे पीछे ना जाए। तो किसी किसी गाड़ी में होता है कि हैंड ब्रेक गिरा रहता है और जो नए लोग होते हैं उसको चलाने के लिए बोला जाता है तो उनसे गाड़ी नहीं चल पाती है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो तो ज़्यादा उनका नॉलेज होता नहीं है गाड़ी में, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि क्या है नहीं है। जो जिसका नॉलेज होता है, जो पुराना ड्राइवर है, उसका वो तो स्टीयरिंग बैठ के पता चल जाता है उसको कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बढ़ाने लगता है, उसी टाइम पता चल जाता है उसको कि उसमें हैंड ब्रेक गिरा हुआ है। लेकिन जो नए लोग होते हैं उसको पता नहीं होता है कि गाड़ी हैंड ब्रेक गिरा हुआ है गाड़ी का या नहीं गिरा हुआ है। तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है हैंड ब्रेक का। तो मान के चलिए कि आपका हैंड ब्रेक गिरा है, फिर भी आपको पहला पैर ब्रेक पे रखना है। ब्रेक पे पैर रखने के बाद आपको क्लच को पैर से दबाना है। क्लच को दबाने के बाद आराम से आप गियर को, ये जो अभी 1 नंबर में है, इसको इधर खींच देना है। अब हमारा गाड़ी जो है न्यूट्रल हो गया बिल्कुल, इस पर कोई गियर नहीं लगा हुआ है अभी। तो उसके बाद ये जो आपको क्लच दिख रहा है, ये इस पे आपको पैर रख लेना है। बीच वाला ब्रेक है। इतना ध्यान रखें कि आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो क्लच है और बीच में आपका ब्रेक है और राइट हैंड में आपका एक्सीलेटर है। ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले क्लच ब्रेक दबाने के बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाना ज़रूरी है। आप न्यूट्रल में भी स्टार्ट कर सकते हैं, गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्लच दबा लेंगे, उसके बाद गियर में भी स्टार्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट कर लें, उसके बाद आराम से क्लच को दबाए रखना है और उसके बाद इसको आराम से
1 नंबर या 2 नंबर जितना में भी आप उठा सकते हैं। लोड जो गाड़ी होता है उसको 2 नंबर में भी उठ जाता है और 1 नंबर में भी। तो काफ़ी जो पुराने लोग होते हैं वो ज़्यादातर 2 नंबर में ही उठाते हैं गाड़ी को। वैसे 3 नंबर में खाली गाड़ी 3 नंबर में भी उठ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं कि 1 और 2 गियर में ही गाड़ी को आगे या पीछे करते हैं आगे बढ़ाते हैं, सॉरी। तो ये आपका गियर है। आपको 2 नंबर देने के लिए इस पे देखिए लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है। तो 1 नंबर देने के लिए आपको हल्का इधर करके इधर जाना है और 2 नंबर देने के लिए आपको हल्का सा इधर करके इधर जाना है। ये आपका गियर लग गया। उसके बाद आपको दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, अकबकाना नहीं है थोड़ा सा भी। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो अकबका जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि क्या करें अब। और दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई अकबकाहट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आराम आराम से आपको क्लच को एकदम धीरे धीरे छोड़ना है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो, और एक्सीलेटर को धीरे धीरे दबाना है। जितना स्लो गियर क्लच को आप छोड़ेंगे उतना ही स्लो एक्सीलेटर को दबाएंगे। इससे क्या होगा कि गाड़ी आपका ज़्यादा स्पीड में नहीं उठेगा और झटका लेके नहीं उठेगा। गाड़ी आपका बिल्कुल एकदम सही तरीके से उठेगा और सामने वाले को देखने में भी ऐसा लगेगा कि नहीं, आप जिस तरीके से गाड़ी उठा रहे हो बिल्कुल सही तरीका है। गाड़ी का ऐसे 2 नंबर में लोग उठा लेते हैं, लेकिन गाड़ी को ज़्यादातर 1 नंबर में ही उठाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका गाड़ी का क्लच कम घिसता है और गाड़ी का क्लच कम घिसता है और इंजन भी आपका सही रहता है। ज़्यादा गियर में गाड़ी उठाने से धड़धड़ाने लगता है और इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। उसके बाद आपको आराम आराम से धीरे धीरे चलना है। अभी तो आपको, अगर नए हो आप, तो गाड़ी को बहुत ही आराम से चलाओ। ऐसा चलाओ कि एकदम कम स्पीड में चलाओ, ज़्यादा नहीं, 10-20 के स्पीड में आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। ये आपका हो गया 2 नंबर। उसके बाद थोड़ी दूर जाइए और वहाँ 15 के ऊपर होना चाहिए एक्सीलेटर गियर देने के लिए। मीटर में आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है, ये आरपीएम आप देख रहे हो, इसको 15 पे, यहाँ 15 से ऊपर 20 तक, जहाँ तक ग्रीन है वहाँ तक जाने के बाद आप गियर चेंज कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस जहाँ तक ग्रीन दिख रहा है आपको, वहाँ तक जाने के बाद आप दूसरा गियर चेंज कर सकते हो। तो दूसरा गियर मान के चलो कि आपका गाड़ी ये 2 नंबर लगा हुआ है आपके गाड़ी में। तो आपको 3 देने के लिए क्या करना है, फिर से क्लच को दबाना है और ब्रेक को नहीं दबाना है, क्लच को केवल दबाना है। इतना याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। क्लच को केवल दबाना है, ब्रेक को नहीं दबाना है। तो क्लच को आराम से दबा लेना है, एक्सीलेटर को छोड़ देना है। उसके बाद फिर से इसको ऐसे कर देना है। ये हो गया न्यूट्रल। अब इसको आसानी से फिर इसको धीरे से नीचे कर देना है। ये आपका 3 नंबर हो गया। और 3 नंबर गियर देने के बाद फिर आराम से क्लच को छोड़ दें, जैसे पहले छोड़े थे उतने आराम से नहीं। अब एक बैक भी पैर हटा सकते हैं, लेकिन पहले तो गाड़ी था ऐसा कि जो झटका लेता था क्लच ऐसे ही छोड़ देने से, लेकिन आपका गाड़ी ऐसा नहीं होता है। आप क्लच को छोड़ सकते हैं बिल्कुल, कब जैसे इच्छा है वैसे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आराम से फिर से एक्सीलेटर को पकड़ लें। तो इस तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हैं। ज़्यादा गियर में नहीं चलना है। आप फर्स्ट बार अगर गाड़ी चला रहे हो तो कम गियर में ही चलना चाहिए, क्योंकि सीखते टाइम स्लो चलना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो गाड़ी को स्लो चलाएं, अकबका के बिल्कुल भी नहीं चलें गाड़ी में। गाड़ी को जितने आराम से आप चलाओगे उतने जल्दी ही आपको गाड़ी के बारे में पूरी तरीके से, स्टीयरिंग के बारे में समझ आ जाएगी। नए लोगों को क्या होता है कि नए लोग हैं और गाड़ी चलाने के बाद उसमें थोड़ा सा अकबका जाते हैं और स्पीड सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्पीड में चलाएं, तो इस तरीके से उनको दिक्कत हो जाती है। इसलिए गाड़ी को हमेशा स्लो ही चलाएं। और ज़्यादा ऐसे तो गाड़ी का स्पीड मिनिमम होना चाहिए 50, जो सही लोग होते हैं उसका 50 चलाने से 50-55 आप चल सकते हो। 50-55 या फिर आप 45-50-55 के बीच में अगर चलोगे तो आपका गाड़ी का माइलेज सही रहेगा और गाड़ी को आप कभी भी कंट्रोल कर लोगे।
तो ये तरीका जो है बहुत अच्छा तरीका है आपको गाड़ी चलाने का कि आप 50, 55 और 45 के बीच में चलो। इससे आपका गाड़ी का माइलेज सही देगा, इंजन सही रहेगा, हर चीज़ आपका सही रहेगा, टायर भी सही रहेगा। अब रही बात ब्रेक मारने की, तो ब्रेक मारने के लिए आपको एकदम बिल्कुल आराम से ब्रेक को मारना है। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से आप एक्सीलेटर को दबाते हो आराम से, उसी तरीके से ब्रेक को भी आराम से दबाना है। और ब्रेक दबाते समय हमेशा इतना याद रखो कि आपका पैर क्लच पे नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इतना हमेशा आपको याद रखना है कि आपका पैर क्लच पे नहीं होना चाहिए। आप अगर ब्रेक लेते टाइम अपना पैर क्लच पे रखोगे तो गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी और इससे आपको नुकसान हो जाएगी। गाड़ी का रफ्तार जो होता है बहुत तेज़ हो जाता है, क्लच दबाने के बाद गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है। और गाड़ी जब फ्री हो जाती है तो ब्रेक भी काम ढंग से नहीं करता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि गियर में आप ब्रेक मार रहे हो, जब गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाए, गाड़ी का स्पीड मिनिमम 10 पे आ जाए, तब आराम से आप क्लच दबा सकते हो। 10 से आप 10-5 के बीच में, 10 से नीचे अगर स्पीड है तभी आप क्लच को आपको दबाना है। और उसके बाद आप गाड़ी को न्यूट्रल करके भी खड़ा कर सकते हो। तो ये तरीका है गाड़ी चलाने का। बहुत ही आसान तरीका है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में हो कि हाँ ये डाउट है हमको गाड़ी चलाने में, ये दिक्कत हो रही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर हमें ये दिक्कत है गाड़ी चलाने में। जो भी दिक्कत है आपको, जो भी परेशानी है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं एक ड्राइवर हूँ और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो जितना मेरा अनुभव है, और काफ़ी 10-12 साल का अनुभव है मेरा, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।